क्यों? हम नहीं कह रहे, बाबा तुलसी लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा। और भागवत जी कहती है भाग्योदयन बहुजन समझते ना, सत्संग मम चलबते पुरुषो यदा। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब हमें भगवान की मंगलमयी कथा और यज्ञादि अनुष्ठान करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भागवत कहने सुनने से क्या होता है, पहले इसको जानिए। भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणो रतम, मत कथा प्रीति मनसम, नाहम वृक्षामि तम नरम। भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा को कहता है, समझ में आई? जो मेरी कथा को कहता है। मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणो रतम, जो मेरी कथा को सुनता है। मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रेम रखता है। नाहं तृच्छामि तम नरम, ऐसे में भक्त का कभी भी परित्याग नहीं करता। नाहं तृच्छामि तम नरम, ऐसे में भक्त का कभी भी परित्याग नहीं करता। ये भगवान ने स्वयं कहा है। श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है, भागवत क्यों सुनी जाती है? सबसे पहले भागवत का हम परिचय दें। भागवत में जो अक्षर हैं 4 हैं। उस सबसे पहले अक्षर आता है भा, तो भा का अर्थ होता है भक्ति। सबसे पहले पद्म पुराण से कथा आती है भक्ति महारानी की। दूसरा अक्षर आता है गा, गा से होता है ज्ञान। तो भक्ति के पुत्र का नाम क्या है? ज्ञान। फिर तीसरा अक्षर आता है वा, वा से होता है वैराग्य। ये किसके पुत्र हैं? ये भी भक्ति मैया के पुत्र। फिर चौथा अक्षर आता है ता, ता का अर्थ होता है त्याग। हमारे अंदर भक्ति आएगी, ज्ञान आएगा, वैराग्य जब आ जाता है तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ त्याग के घर द्वार छोड़ के भगवान का भजन करने के लिए निकल जाते हैं। उसका नाम क्या है? त्याग। लेकिन आजकल कुछ लोगों में मरकट वैराग्य होता है। मरकट वैराग्य जानते हो? मरकट माने बंदर होता है। बंदर इस डाली पर जाएगा, उस डाली पर जाएगा, फिर से पुनः उसी डाली पर आ जाएगा, इधर से उधर, उधर से इधर। यानी घर में हुई खटपट तो चल बाबा, ये होता है मरकट वैराग्य। थोड़ी अगर घर में कहा सुनी हो गई, चलो भाई सब कुछ छोड़ के चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं रखा भाई, जिसकी आशा की थी उसने निराश कर दिया,
बेटे से आशा की बेटा भला बुरा बोल रहा है, चलो भाई सब घर द्वार छोड़ के चलना चाहिए। घर से बाहर निकले, अरे भैया ऐसी खटपट तो रोज होती रहती है, क्या करेंगे जाकर, अभी नाती का विवाह और देख ले, तो फिर से वापस आ जाते। ये कौन सा बैराग है? ये मरकट बैराग है। श्री व्यास जी महाराज ने भागवत में सबसे पहले भगवान के परिचय की वंदना की। भगवान का परिचय क्या है? देखो, जब हम सबसे पहले बेटी के लिए वर देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि वर कैसा है, वर का रूप कैसा है, यही देखते हैं ना। फिर क्या देखते हैं? वर करता क्या है, इसका काम क्या है, इसका कारोबार क्या है। फिर ये देखते हैं कि कारोबार कितना है, तभी विवाह करते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं, जो घर बर कोले हो अनुपा, जो घर बर कुल होए अनूपा, जो घर बर कुल होए अनूपा, जो विवाह सुता अनुरूपा, जो विवाह सुता अनुरूपा। तो पहले जब घर देखने जाते हैं तो अब आपकी बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। पहले घर देखते थे, पहले फिर वर देखते थे, फिर कुल देखते थे, और आजकल तो केवल एक ही चीजें देखते हैं, गाड़ी कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है। भली दूल्हे राजा के ऊपर 12 बज रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। प्रॉपर्टी संपत्ति से विवाह होता है, वो जहां सौदा पट जाए वहीं विवाह हो जाए। संधि का मतलब जानते हो आप? संधि का वास्तविक मतलब ये है कि हमारे और जो वर का पिता है उसके गुण, उसके स्वभाव हमसे मिलते जुलते हो, सम हो, तो वो क्या कहलाता है? समधि। लेकिन आजकल वो भावना नहीं रही, आजकल विचार बदल गए। आजकल समधि वो होता है कि सौदा पट जाए, भैया कितने लाख चाहिए, बोले 10 लाख चाहिए, बस समधि बन गया। तो वो रिश्ता नहीं चलता है। रिश्ता चलता है जब हमारे भाव सम हो, स्वभाव सम हो, गुण सम हो। तो व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का रूप कैसा है? कोई कहता है भगवान गोरे हैं, कोई कहता है काले हैं, कोई कहता है सफेद हैं। लेकिन यहाँ व्यास जी महाराज कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, सत, चित और आनंद। इसके कई भाव हैं। सत क्या है? सत्य माने होता, सत्य माने होता सत्य, जिसका कभी विनाश नहीं। और मृत्यु लोक में जितने जितनी वस्तुएं हैं सब नष्ट होने वाली, सब विनाशी। जो कभी जिसका अंत ना हो और कभी जिसकी उत्पत्ति ना हो, उसका नाम है सत्य। बाबा तुलसी लिखते हैं कि धर्म न दूसरे सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समान।
सत्य क्या है, धर्म क्या है हमारा, हम सदैव सत्य बोले, प्रयास करें तो सत्य बोले। दूसरा नंबर आता है चित्त। चित्त माने होता है प्रकाश। देखो हमें जब अंधेरे में उजाले की आवश्यकता होती है तो हम डोरी डालते हैं, डोरी में फिर एक होल्डर फिट करते हैं, उसमें बल्ब लगाते हैं और फिर वो बल्ब का जो उजेला होता है उससे उजेला हो जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। लेकिन उस परमात्मा को उजेला लेने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशमान है। चित्त माने होता है प्रकाश, जो स्वयं प्रकाशमान है। अब तीसरा नंबर आता है भैया आनंद का। भगवान का रूप क्या है? आनंद स्वरूप। सबके उल्टे हो जाएंगे, सुख का दुख हो जाएगा, पवित्रता का अपवित्रता हो जाएगा, है रोने का हंसना हो जाए, सबका उल्टा है। लेकिन आनंद का उल्टा बताओ, आनंद का उल्टा बताओ कि आनंद का उल्टा होता है। कि जो आनंद सिंधु सुख जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सहज सुख राशि। तो भगवान ही एक आनंद स्वरूप इसलिए हैं कि सब करके देख लो, दुनिया में कहीं आपको आनंद ढूंढे नहीं मिलेगा। कोई कहता है महाराज आप गलत बोल रहे हो, आनंद घी की बढ़िया पूरी बना के खाओ आनंद है, लेकिन कहीं बीमार पड़ गए ग्वालियर जाओ डॉक्टर ने मना कर दिया घी खाओगे मर जाओगे, तो क्या घी में आनंद है? हाँ महाराज, एसी में बढ़िया आनंद मिलता है। तो एसी का भी प्रैक्टिकल कर लिया कोरोना में। बोलो राधे राधे। कोरोना में पता चल गया कि एसी में कितना आनंद आता है। एसी बंद हो गई, भैया आनंद कहाँ है? डल्लब के गद्दों पे आनंद है। बोले भैया डल्लब के गद्दों पे आनंद होता तो आज एक अमीर चिल्ला रहा है प्रभु यहाँ से मुझे उठा लो। क्यों उठा लो? अरे यहाँ आनंद है ही नहीं। आनंद किसमें? भगवान के भजन में, भगवान का नाम लो, आनंद की अनुभूति करो। अब इनका काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु करते क्या है? सृष्टि करते हैं, उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, इसके बाद वो संहार करते हैं। ये इनका काम है। लोग कहते हैं कि महाराज हम अमर हैं, डॉक्टर ने बता दिया कि तुम 3 साल जीवित रहोगे, ये गारंटी है? गारंटी तो इतनी तक नहीं है कि आज हम कथा सुन रहे हैं, कल सुन पाए ना सुन पाए, एक पल की गारंटी नहीं है। इसलिए सदैव भगवान का भजन करते रहो। सब तैयारियां करते हैं लोग, लेकिन मौत की तैयारी कोई नहीं करता है। हैप्पी बर्थडे की तैयारी चलती है 2 महीना पहले से, विवाह की तैयारी होती है, लेकिन किसी ने मौत की तैयारी करी कि हमें मरना है? अगर किसी ने की है तो वो कौन है? वो श्री परीक्षित जी महाराज हैं। मरना, आप लोग ये समझो कि 7 राजा परीक्षित को श्राप था कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तो इस भ्रम में भी मत रहना। 7 ही दिन के बीच में हमें मरना है, 8वां दिन नहीं बना। बना हो तो बताओ, 8वां दिन बना है? 7 ही दिन के बीच में अंतर इतना है कि महाराज परीक्षित को पता लग गया था कि मुझे 7वें दिवस मरना है, और हम आपको पता नहीं, हम अज्ञान में घूम रहे हैं, अज्ञान में भटक रहे हैं। मरना 7 ही दिन के बीच में,
चाहे कोई एतवार का मर जाए, चाहे कोई सोमवार का मर जाए या मंगल का, बुध, किसी भी दिन मरना है, सातई के बीच में। श्री सूत जी महाराज जैसे सोनका ऋषियों के बीच में पधारे कथा सुनाने के लिए, सब खड़े हो गए, प्रणाम किया। सूत जी महाराज की उम्र है 20 वर्ष, लेकिन जो ऋषि महात्मा लोग हैं उनकी उम्र है हजारों वर्ष, लेकिन खड़े हो गए। आप क्या समझोगे, एक छोटे से बालक को, 20 वर्ष का बालक और बड़े बुजुर्ग खड़े हो जाएं, तो जब खड़े हो जाएं तो समझना चाहिए कि कोई ये पावर रखता है। और पावर पैसे का नहीं, बल का नहीं, धन का नहीं, पावर है ज्ञान का। लोहा को आप अग्नि में गर्म कर दो, गर्म कर दो, भले ही वो लाल ना दिखे, लेकिन छुओगे तो जल जाओगे, उसका पावर होता है। इसी प्रकार से जब सूत जी महाराज पधारे तो ऐसे लगता था कि जैसे भगवान सूर्य चले आ रहे हैं चमकते हुए। जैसे पधारे तो सूत जी महाराज कहने लगे, आप इतने बड़ी उम्र के हो और हमको देख करके आप खड़े हो गए, कारण क्या है? सौनक जी कहने लगे, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्यास्तथैव सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकिराशेष किंकिरा। बोले महाराज बड़े आदमी बन जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आदमी बन सकते हो, बल में बड़े हो जाओ, हो सकते हो। भाई हमारे अंदर ताकत कम है, आपके अंदर ज्यादा, ये तो हो सकता है। आयु में भी बड़े हो सकते हो, लेकिन सर्वे ज्ञान वृद्धस्य, जो ज्ञान में अग्रणी है, ज्ञान में आगे है, ज्ञान में बड़ा है, वही सबसे बड़ा कहलाता है। अब खूब अच्छे 2-4 क्विंटल को आदमी आ जाएगा, समझो। अब वो बड़ा कैसे है? बल में तो बड़ा है, लेकिन ज्ञान में वो जीरो है, तो क्या उसकी कोई इज्जत करेगा? भाई लड़ने झगड़ने का काम हो तो उसका काम है वहां, लेकिन जहां ज्ञान का काम हो तो वहां ज्ञान ही शोभा देता है। इसलिए बोले महाराज आप ज्ञानियों में अग्रणी हैं, और आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्यों की किरणों के समान है। इसलिए कृपा करके महाराज एक ज्ञान की किरण हम सब पर छोड़ दीजिए, जिससे हमारा ये अंदर का जो तिमिर है, अंधकार है, वो नष्ट हो जाएगा। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, अंधकार को दूर करने के लिए